Hello student, so today we will discuss about continuing stoichiometric calculation. लास्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो आज का जो टॉपिक है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और उसमें भी पार्टिकुलरली वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, कितने टाइप से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट का भी कुछ क्वेश्चन एग्जांपल फर्दर सॉल्व करेंगे। तो टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक ये फर्स्ट पेज है क्या? क्या हुआ? हाँ, फर्स्ट पेज। जो टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है तो इसमें मेजर 3 टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कहते हैं मास बाय मास कैलकुलेशन होगा कि वन कंपोनेंट का मास गिवन रहेगा, दूसरे कंपोनेंट का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड टाइप का है दैट इज मास बाय वॉल्यूम है, और थर्ड टाइप का जो कैलकुलेशन है दैट इज नोन एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो these are 3 टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो वन बाय वन इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे और फिर लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टेक द एग्जांपल, सम एग्जांपल। तो क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कि मास कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब डिकम्पोज करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि कैलकुलेट मास ऑफ calcium oxide produced when half kg of calcium carbonate decomposed on heating ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन ये मास बाय मास है। देखिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है और मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है हम लोग को फाइंड करना है। तो ये मास बाय मास रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, मास बाय मास रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होता है? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? इसमें रिएक्शन को लिखना होता है कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है CaCO3, इसको जब हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, स्प्लिट होता है और क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और फिर CO2 गैस बन जाता है। और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन कैसा है? हमारा बैलेंस जो है रिएक्शन। तो सब फर्स्ट स्टेप में बैलेंस रिएक्शन को लिखते हैं और जो बैलेंस रिएक्शन का कोफिशिएंट है ये मोल बताता है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2। तो ये कोफिशिएंट हो गया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि हाफ kg कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ, ठीक है ना। तो 1 मोल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे ग्राम में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये 100 ग्राम होता है, और 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का वेट जो होता है 40 प्लस 16 ये 56, यानी कि 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना देता है? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है लाइम क्विक लाइम इसको बोलते हैं, क्विक लाइम देता है 1 मोल यानी 56 ग्राम। तो यहाँ इसी से हम लोग जो है अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे कि जब 100 ग्राम 56 ग्राम आपको प्रोवाइड कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो 1 ग्राम अगर लेंगे तो कितना मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड? 56 बाई 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हाफ kg दिया हुआ है, हाफ kg। देखिए हाफ जो kg कैल्शियम कार्बोनेट है, हाफ kg का मतलब 500 ग्राम।
तो 500 ग्राम में कितना मिलेगा, तो 56/100 इंटू 500 ग्राम जो है किसका मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये देखिए 5 टाइम्स से ठीक है ना, 5 से एक जाएगा और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 जीरो हो जाएगा और 280 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये मास बाय मास रिलेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन है। तो ये फर्स्ट टाइप का कैलकुलेशन हो गया जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, गिवन है, और मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? ओके। और देखिए इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में हम लोग मास बाई वॉल्यूम भी समझ सकते हैं। देखिए वॉल्यूम जनरली किसके लिए होता है, जब गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग मास बाई वॉल्यूम के टर्म में भी बात कर सकते हैं। तो ये तो सॉलिड है, ये भी हमारा सॉलिड होता है, ये गैस होता है। तो सेम एग्जांपल में हम लोग मास बाई वॉल्यूम भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम लोग मास बाई वॉल्यूम के टर्म में अगर डील करें, नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन को फिर लिख लेते हैं, सेम क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दे कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कैलकुलेट amount of CO2 in term of liter में, नहीं, amount of CO2 produced when half kg of calcium carbonate heated। ठीक है, तो CO2 का जो अमाउंट है, वॉल्यूम ऑफ जो CO2 है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये मास वर्सेस वॉल्यूम हो गया कि मास गिवन है और वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करना। तो फिर इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस होता है, और CO2 गैस है तो इसका अमाउंट हम लोग को वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। तो जो भी कैलकुलेट करना होगा, हम लोग का जो रूट वर्ड है मोल होता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ CO2 गैस। अब इसको देखिए, मास 1 मोल का मास कितना होता है, 100 ग्राम, और हमको कैलकुलेट किसका करना है, CO2 का। तो 1 मोल CO2 का अमाउंट वॉल्यूम में कितना होता है, तो 1 इंटू मोलर वॉल्यूम, कितना लीटर ऑफ जो है कि CO2 प्रोड्यूस होगा 100 ग्राम। तो फिर 1 ग्राम में कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, 22.4/100 लीटर प्रोड्यूस होगा CO2 का। इसलिए हाफ केजी या 500 जो है कि अगर ग्राम लेंगे तो CO2 जो प्रोड्यूस होगा 100 इंटू 500, कितना लीटर ऑफ CO2 जो है कि प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, ये 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 10 12 हो जाएगा और 10 1 11 हो जाएगा, ये डेसिमल हो जाएगा, इतना लीटर, यानी कि 112 लीटर ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया कि मास गिवन है और वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है, दैट मींस मास बाय वॉल्यूम रिलेशन। अच्छा, वॉल्यूम टर्म किसका यूज होगा, जब गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तब हम लोग वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, सेकंड टाइप का कैलकुलेशन होता है जिसमें हम लोग मास बाय वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थर्ड टाइप का जो रिलेशन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि दोनों गैसियस होना चाहिए कंपोनेंट, उसके लिए हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेशन करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, सिंपल है सब चीज की रिएक्शन है, उसको सबसे पहले लिखते हैं, बैलेंस करते हैं,
बैलेंस रिएक्शन से मोल का रेशियो पता चलता है और मोल को फिर ग्राम में वॉल्यूम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा मोल को हम लोग ग्राम में या फिर मोल को हम लोग वॉल्यूम में, जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग मूव करें। नेक्स्ट पेज में हम लोग थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो रिलेशन है इसका मीनिंग क्या है? जो थर्ड टाइप का जो रिलेशन है या कैलकुलेशन होता है ना, किस टाइप का होता है? ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, यानी कि दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन किसके लिए है? गैसियस कंपोनेंट के लिए। दोनों कंपोनेंट हमारा गैसियस होना मस्ट है। तो ऐसा रिएक्शन लेंगे, ऐसा जो है कि रिएक्शन लेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट गैसियस कंपोनेंट हो के, ठीक है ना, गैसियस कंपोनेंट के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए हाइड्रोकार्बन का हम लोग नाम सुने, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन के कंपाउंड को, या इसी को हम लोग नाम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के नाम से जानते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नाम से जानते हैं। और ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन है ना, ये गैसियस होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब गैसियस होता है। तो इसका रिएक्शन फेमस है कि हाइड्रोकार्बन का जब हम लोग बर्निंग करते हैं, बर्निंग का मतलब जब रिएक्शन कराते हैं इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या इसी को कंबशन भी कहते हैं। नहीं, हाइड्रोकार्बन का जो है कि बर्निंग करते हैं या ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं या कंबशन करते हैं, सब एक ही मीनिंग है। जब इसका कंबशन होता है, बर्निंग होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो दो ही प्रोडक्ट बनता है, एक CO2 बनता है और एक H2O बनता है। तो कहने का मतलब यहाँ रिएक्टेंट भी गैसियस है हाइड्रोकार्बन, और प्रोडक्ट भी गैसियस वाटर और गैसियस वाटर वेपर और गैसियस CO2 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए जो हाइड्रोकार्बन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी वे में याद रखना है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए जो बैलेंस रिएक्शन होता है उसका जनरल जो रिएक्शन होता है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर X एटम जो है कार्बन का है और Y एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, कितना मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो इसके लिए आता है X प्लस वाई बाई 4। ये जनरल इक्वेशन है, इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा। तो प्रोडक्ट हमेशा CO2 और H2O बनता है, दो ही प्रोडक्ट बनेगा, एक CO2 फॉर्म होगा और एक H2O फॉर्म होगा। तो देखिए CO2 कितना फॉर्म होगा, तो जितना X होगा ना, X का वैल्यू जितना X, जितना कार्बन एटम होगा उतना ही जो है कि CO2 फॉर्म होगा, जितना कार्बन एटम होगा उतना ही जो है कि CO2 फॉर्म होगा, और जितना हाइड्रोजन एटम होगा इसका हाफ यानी कि Y/2 जो है कि वाटर फॉर्म होगा। तो ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए बैलेंस रिएक्शन है, इसको याद रखना है। नहीं, डायरेक्ट इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इससे बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मीथेन दिया हुआ, मीथेन का फॉर्मूला होता है क्या? CH4, और ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन नाम होता है। और इसका अगर हम लोग कंबशन करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें, तो प्रोडक्ट तो दो ही बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बन कितना एटम है, 1 एटम है, तो 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म होगा। हाइड्रोजन कितना है, 4 एटम है, तो इसका हाफ ले लेना है, यानी कि 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ऑक्सीजन कितना फॉर्म होता है, तो X प्लस वाई बाई 4। X क्या है? कार्बन एटम, यानी कि 1 हो गया, अब प्लस Y/4, Y क्या है? हाइड्रोजन एटम, यानी कि 4/4, तो ये हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ O2,
तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया किसके लिए, कंबशन ऑफ मीथेन के लिए, कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, और Y के लिए हम क्या बोलेंगे, Y सॉरी ऑक्सीजन कितना मोल जो है कि रिक्वायर्ड होता है, तो X प्लस वाई बाई 4। ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, तो X का वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, Y हमारा क्या है 4 है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना मोल चाहिए, X प्लस वाई बाई 4 चाहिए। X कितना है 1 है, Y कितना है 4 बाई 4 है, तो 1 प्लस 1, ऑक्सीजन कितना चाहिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो इसको लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए ये जनरल रिएक्शन है और बैलेंस रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन का कंबशन जब होगा तो इसके लिए बैलेंस रिएक्शन है कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ वाटर। अब इसको मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इथेन का अगर कंबशन होगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आप जो है ट्राई कीजिए नेक्स्ट पेज में कि अगर इथेन का सर प्रीवियस पेज चलाइए ना। हाँ, हो गया सर। कि अगर इथेन का कंबशन करना है तो उसका बैलेंस रिएक्शन, इथेन बोले तो C2H6 इथेन होता है और इसका कंबशन करना है तो कितना मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और ये जो है कि कितना मोल ऑफ CO2 और हाउ मच मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा, इसको बैलेंस करना है। तो बताइए CO2 कितना फॉर्म होगा, CO2 कितना फॉर्म होगा बताइए, हाउ मच, तो जितना कार्बन एटम होगा ना उतना ही मोल ऑफ CO2 फॉर्म होगा। वाटर कितना मोल फॉर्म होगा 3 मोल। 6 है ना, तो इसका हाफ ले लेना Y/2 यानी 3 मोल वाटर फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा X प्लस वाई बाई 4 चाहिए, 7/2 ये X है और ये क्या हमारा Y है, तो 2 प्लस 6/4 यानी कि 2 प्लस 3/2 यानी 2 प्लस 11/4 1.5 ले लेंगे तो ये 3.5 या 7/2 ऐसे हो जाएगा। नहीं 7/2 हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं या 3.5 भी लिख सकते हैं। तो वह ऑक्सीजन कितना चाहिए 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टू गिव 2 मोल ऑफ CO2 3 मोल ऑफ वाटर। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया किसका, इथेन के कंबशन का बैलेंस रिएक्शन हो। वैसे एक और लास्ट एग्जांपल ले लीजिए, प्रोपेन C3H8 होता है तो इसके कंबशन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए और CO2 कितना फॉर्म होगा और वाटर कितना फॉर्म होगा, 2 to 3 मोल, CO2 कितना 4 और वाटर कितना फॉर्म होगा, 8 का हाफ कर देंगे 4 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, 5 X 4 है, 5 X 3 है और Y 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 8/4 और ये 3.4 प्लस 2 3 कितना हो गया 2 हो गया, 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा, यानी 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके ये 3 मोल ऑफ वाटर। तो ये बैलेंस रिएक्शन किसके लिए हो गया, प्रोपेन के लिए हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक। यस सर। अब डिस्कस करना था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये वाला एग्जांपल लेकर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिस्कस कर ले रहे हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन गैस, इसका नाम क्या होता है, यही देखिए प्रोपेन होता है, ये प्रोपेन गैस के रूप में होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विथ 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन गैस रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन या कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट रिएक्शन या कंप्लीट कंबशन, कंबशन विथ 6 लीटर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का 6 लीटर अगर ले लें, सॉरी 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर 6 लीटर ले लें तो प्रोपेन का कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन गैस कितना रिक्वायर्ड होगा। तो ये रिलेशन क्वेश्चन हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन गैस कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है 6 लीटर गिवन है। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन हो गया। तो कुछ नहीं, इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना है और बैलेंस इक्वेशन को फिर जो है के अकॉर्डिंग हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोपेन गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मूव कर रहा है। ओके, तो देखिए प्रोपेन का पहले बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे कि C3 और जो H8 है ये कंबाइन करेगा कितना 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन और फिर 3 मोल ऑफ CO2 और जो है कि 4 मोल ऑफ वाटर। ये बैलेंस रिएक्शन किसका हो गया, प्रोपेन का हो गया। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, प्रोपेन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का गिवन है, ऑक्सीजन गैस का जो है कि इसका कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कितना होगा और ये इसका 6 लीटर अमाउंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको ये कितना मोल है 1 मोल, ये कितना मोल है 5 मोल, बैलेंस रिएक्शन है, मोल का रेशियो होता है। तो देखिए मोल के टर्म में कहेंगे इसको जो है कि 1 मोल जो है कितने से रिएक्ट कर रहा है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। इसको वॉल्यूम के टर्म में कैसे कहेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विद 5 into मोल 5.24 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दिया हुआ है, ऑक्सीजन का अमाउंट दिया हुआ है और प्रोपेन का पूछ रहा है। तो इसको हम लोग इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 into 22.4 लीटर किसका ऑक्सीजन का कंबाइन कर रहा है 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस से, क्योंकि प्रोपेन का अमाउंट हमको निकालना है। तो 1 लीटर जो ऑक्सीजन होगा that will combine with 22.4 divided by 5 into 22.4 लीटर, इसलिए 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए 24 से 22.4 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 6 लीटर है ना, तो 1/5 into 6 लीटर ऑफ प्रोपेन, यानी कि 6/5 लीटर ऑफ प्रोपेन, यानी 1 हो जाएगा और 1.2 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस से कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो आंसर हमारा जो है कि आ गया 1.2 लीटर आ गया। क्या आ गया, प्रोपेन गैस कंबाइन करेगा 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से, 1.2 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। तो प्रोपेन का अमाउंट जो है वॉल्यूम पता चल गया लीटर में और ऑक्सीजन का लीटर दिया हुआ है, तो ये 1.2 लीटर से कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो ये दिस टाइप ऑफ एग्जांपल वॉल्यूम रिलेशन का एग्जांपल हुआ, क्वेश्चन हुआ। तो जितना हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बैलेंस इक्वेशन से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, वो या तो मास गिवन रहेगा और मास कैलकुलेट करना होगा, 3 टाइप से होगा, मास गिवन रहेगा मास कैलकुलेट करना होगा, या मास गिवन होगा वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, या वॉल्यूम गिवन होगा वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। और सबको बैलेंस रिएक्शन का जो मोल है उसी से कोरिलेट करके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया ना सब चीज, एवरीथिंग? यस सर। Yes, sir. ओके Sir, हाँ बोलिए। हाँ कुछ पूछ रहे थे, एनीथिंग एनी मोर? चलिए अब हम लोग कुछ जो है एग्जाम्पल लिमिटिंग रिएजेंट जो है लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ और हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड।
लिमिटिंग रिएजेंट प्लस स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ही हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में मूव करें हम। Yes, sir. देखिए लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेसिक क्वेश्चन पहले करते हैं। तो मान लीजिए टाइप 1 का क्वेश्चन जो है कि कोई इक्वेशन दिया है, रिएक्शन दिया है जिसमें 2A प्लस B जो है कंबाइन करके C प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, और C प्रोडक्ट बन रहा है। और इसमें गिवन क्या है हमारा दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ये बैलेंस रिएक्शन है। और गिवन जो है क्या दिया हुआ है, तो 2 मोल ऑफ, ठीक है ना, 2 मोल ए का, ठीक है ना, 2 मोल ऑफ ए दिया हुआ एंड 3 मोल ऑफ बी दिया हुआ है। 2 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी दिया हुआ है, ये गिवन है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि सी जो है प्रोडक्ट जो है कितना मोल बनेगा, ठीक है ना, ये हमारा गिवन रिएक्शन है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो मोलर रेशियो है, मोलर रेशियो गिवन रेशियो क्या है ए और बी का, तो ये 2:3 है। और जो बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, ये 2:1 है। तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है यानी कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर इक्वल ये हो जाता तो लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं होता। सेकेंड स्टेप में क्या बोले कि लिमिटिंग रिएजेंट ए है कि बी है, तो ये कैसे देखते हैं, तो इसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम लोग रेशियो लेते हैं मोल का, ग्राम का नहीं, मोल का, मोल बाय कोफिशिएंट। मोल बाय कोफिशिएंट अगर ए के लिए बात करें तो ए का मोल कितना है 2 है और ए का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो ये 1 आ गया। और बी के लिए बात करें तो बी का मोल कितना है 3 है और कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो ये 3 आ गया। तो ये मिनिमम है यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये मैक्सिमम है ज्यादा है यानी कि ये एक्सेस रिएजेंट है। अब थर्ड स्टेप में ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ए था, लिमिटिंग रिएजेंट, और प्रोडक्ट सी बन रहा है। अब इसमें क्या रिलेशन है, तो इसमें रिलेशन देखिए कि 2 मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ए कंबाइन करके और 1 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, 2 मोल 1 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है ना। और इसका अमाउंट कितना है 2 मोल, यानी इसका हाफ हो जा रहा है, ठीक है ना, हाफ हो जा रहा है। तो इसका जो है कि 2 मोल अगर दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ ए दिया हुआ है, सॉरी 2 मोल ये है, मतलब ठीक है डायरेक्ट ही है कि देखिए 2 मोल कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है और गिवन अमाउंट कितना है 2 मोल है। तो 2 मोल ऑफ ए जो है कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा, ये तो डायरेक्ट है। अगर मान लीजिए आप 4 मोल लेते तो 2 मोल प्रोडक्ट मिल जाता है ना, ऐसा कनेक्ट। तो मोल ऑफ सी कितना, प्रोडक्ट अमाउंट कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट सी बनेगा। यहाँ तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है। अगर यहाँ 4 मोल दिया रहता ना, 4 मोल, तब फिर कहते हैं कि 4 मोल से जो है कि 1 मोल बन रहा है, 4 टाइम्स कम हो जा रहा है, 2 मोल से 1 मोल बन जा रहा है, उसका हाफ हो जा रहा है, ऐसे करना। तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक सिंपल टाइप का रिएक्शन था। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग चले। Okay, sir. ओके, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे वाटर और हाइड्रोजन का, कि ऐसे क्वेश्चन क्या कि हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, या फिर अमाउंट के साथ मेंशन कर सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिखते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combined with 16 gram of oxygen, 16 gram of oxygen as given to produce water, as per given equation. यानी कि हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके और ये वाटर फॉर्म करता है, ये इसका बैलेंस रिएक्शन भी है। तो गिवन इक्वेशन के हिसाब से 4 ग्राम हाइड्रोजन का दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का दिया हुआ है, तो हाँ, और ये कंबाइन करके वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का हो गया। जब दोनों का अमाउंट मेंशन होता है ना, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें देखना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा। अगर एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ है, जैसे हम कहें कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर फॉर्म होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट लिमिटिंग ही हो गया, बाय डिफॉल्ट लिमिटिंग हो गया। मेरा कहने का मतलब समझिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसी का ये दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर विल फॉर नहीं अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर produced by 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं मेंशन है, मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है और इसी से डिपेंड करेगा जो है कि अमाउंट कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब दोनों का अमाउंट मेंशन है तो फिर चेक करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो इसमें क्वेश्चन फर्दर बनेगा कि इसमें जो है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा, अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन जो है कि हाइड्रोजन है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें जो है कि ऑक्सीजन दिया, हाइड्रोजन दिया हुआ कितना ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, लेकिन ये अमाउंट ग्राम में है ना, इसको हम लोग को मोल में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर कंपेरिजन करेंगे। तो 4/2 ये 2 मोल हो गया, और ये 16/32 ये मोल कितना हो गया, हाफ मोल हो गया, ऐसे हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि मोलर जो रेशियो है, मोलर रेशियो जो है देखिए क्या है, 2:1/2 यानी कि 4:1 है, और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है 2:1 है, ये कितना है 2:1 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या लेते हैं, मोल बाय कोफिशिएंट। और मोल बाय कोफिशिएंट अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर ले, तो हाइड्रोजन का मोल कितना आया, 2 मोल आया, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो ये 1 आ गया। और ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के लिए मोल कितना है, हाफ है, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, हाफ डिवाइडेड बाई 1, ये हाफ आ गया। तो ये हमारा मिनिमम है। तो मिनिमम है तो ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो बैलेंस इक्वेशन में देखिए 1 मोल कितना दे रहा है, 2 मोल वाटर दे रहा है, डबल दे रहा है। तो हाफ मोल कितना देगा, इसका डबल। हाफ मोल जाएगी 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है ऑक्सीजन है, और हाफ मोल जो है ऑक्सीजन कंबाइन करके 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्लियर है ना, समझ में आया ये? सर फिर से बताइए ना प्लीज। फिर से बता दो।
चलिए नेक्स्ट ये में नेक्स्ट पेज में फिर से बता। सर लिंक खत्म हो जाएगा। लिंक भी खत्म हो रहा है तो हम लिंक एंड ही कर दे रहे हैं और फिर ओके। तो जो गिवन क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कंबाइन करता है किससे, ऑक्सीजन से, और फिर प्रोड्यूस होता है वाटर। और इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये 4 ग्राम दिया हुआ है। दिस इज 16 ग्राम गिवन है, ये गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट है। तो जो ग्राम दिया हुआ है ये 4 ग्राम है और ये क्या है 16 ग्राम है। तो इसको मोल में हमको अमाउंट पता होना चाहिए। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 4 ग्राम बाई मोलर मास 2, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गया, और 16 ग्राम बाई मोलर मास 32, तो हाफ मोल क्या हो गया, ऑक्सीजन। तब ये कह रहे थे कि इसमें पहला लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। तो इसके लिए जो मोलर रेशियो है, मोल का रेशियो 2:1/2 है, यानी कि 4:1 है। और स्टोइकोमेट्रिक जो रेशियो है बैलेंस रिएक्शन में 2:1 है। क्या है ये स्टोइकोमेट्रिक जो रेशियो है, ये कितना है 2:1। तो 2:1 और 4:1 ये इक्वल नहीं है, रेशियो अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर नॉट इक्वल। और जब इक्वल नहीं होता है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे जो है कि हम लोग फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए रेशियो लेते हैं मोल बाय कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए बात करें तो मोल कितना है 2 मोल है, और इसका कोएफिशिएंट भी 2 है, तो ये 1 हो गया। मोल कितना है 2 है और कोएफिशिएंट भी क्या है 2 है, तो ये हमारा 1 हो गया। और ऑक्सीजन के लिए मोल कितना है 1/2 है, कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो मोल इसका 1/2 डिवाइडेड बाई 1, ये 1/2 आ गया। तो ये मिनिमम है, तो मिनिमम है तो दिस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। पता ये चला कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, ये लिमिटिंग ऑक्सीजन जो है 1 मोल, और ये लिमिटिंग रिएजेंट। अब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। देखिए बैलेंस इक्वेशन कह रहा है कि 1 मोल जो है 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है, कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना देता है 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ, तो हाफ मोल ऑक्सीजन का गिवन अमाउंट कितना है, ये गिवन अमाउंट है हाफ मोल है। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है इसका डबल 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल ऑफ वाटर बोले तो 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। और ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट में है, लेकिन हाइड्रोजन जो है लेफ्ट रहेगा, हाइड्रोजन बचेगा। हाइड्रोजन कितना बचेगा, तो देखिए तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल वाटर दे रहा है ना। तो वाटर तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है ना, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना से कंबाइन करेगा, 1 मोल से कंबाइन करेगा। देखिए यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर दे रहा है, या कहेंगे 2 मोल वाटर 2 मोल हाइड्रोजन से मिल रहा है, तो 1 मोल वाटर 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा। तो 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो 1 2 - 1 कितना हाइड्रोजन बच जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये एक्सेस रिएजेंट है। ये क्या हमारा एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट है। तो 2 मोल है और कंबाइन कितना कर रहा है 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है कि लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। ये हम लोग का था लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका भी डीपीपी आज एक सेंड करेंगे, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। मंडे को हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों डीपीपी। तो आज का क्लास जो है कि यही फाइंड करते हैं। कुछ पूछना है तो बोलिए, एनीथिंग एनी डाउट, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, नया टॉपिक कंसंट्रेट कर सकते हैं। ओके ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।